मैंने कहा क्या हुआ? कहा तेरे दौरे हुकूमत में फलानी बस्ती का ब्रिज टूट गया, पुल टूट गया। आज मैं बकरियां लेके आ रहा था, मेरी एक बकरी का पैर उस खड्डे में, उस खाई में चला गया, जिससे मेरी बकरी का पाँव टूट गया। उमर बता तेरे पास क्या जवाब है? उमर कहने लगे लोगों मैंने रोटी कोई नहीं खाई, मैंने पानी कोई ना पिया, डरता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया बकरी का पाँव टूटा था। उमर तेरे पास जवाब देने के लिए कोई जवाब ना होगा, कहाँ से लाऊं मैं ऐसे हुक्मरान? रब्बे काबा की कसम जो रातों को उठ उठ के अपनी रियाया का ख्याल किया करते थे। अपने बच्चों को इनके तज़किरे सुनाओ, अपने बच्चों को इनका शान सुनाओ, अपने बच्चों को बताओ सिद्दीक उमर उस्मान अली कौन थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसका पव्वा बोलता है। जुमे की नमाज के दिन मस्जिद में तशरीफ ले आए अबू अयूब अंसारी मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मकान में मदीने में पहली मर्तबा आए थे। ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े हो गए, हज़रत उमर को गुजरते देखा और कहने लगे उमर हम तेरे कोई नौकर हैं? उनका अबू अयूब अल्लाह तेरा भला करे, क्या हुआ? कहा हम तेरे कोई नौकर हैं, हम सब कब से मस्जिद में आए बैठे हैं। अल्लाह अकबर, दीन किसी के बाप का नहीं है, दीन अल्लाह का है। दीन सुनाने के लिए अगर तेरे पास टाइम कोई नहीं तो किसी और को मुकर्रर कर दे, हम तेरे मुलाजिम थोड़ी हैं, पहले आके बैठ जाए, इतनी देर से क्यों आया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हंसने लग गए। अबू अयूब अंसारी से फरमाने लगे अबू अयूब अगर तेरी जैसी रियाया दुनिया में कायम रही तो कोई हुक्मरान भी खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं चलेगा। इतना कहना था। जनाब अबू अयूब अंसारी का हाथ पकड़ के मिंबर पे ले गए, कहने लगे पहले मेरा कुर्ता देख। अबू अयूब अंसारी ने कुर्ते का दामन पकड़ लिया, कोना पल्ला पकड़ लिया, कुर्ता गीला यूं करके निचोड़ा, पानी निकलने लग गया। देर से आने का इस कुर्ते से ताल्लुक क्या? कहने लगे तुझे पता है 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के पास यही कुर्ता है। मैंने अब्दुल्ला की अम्मी से कहा था, अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मी से कहा था सुबह जुमातुल मुबारक है, मेरा कुर्ता जल्दी धो दियो। पता नहीं किसी काम काज की वजह से कुर्ता धोना याद न रहा, एन जुमे का वक़्त आया तो कुर्ता दाबड़े में पानी में गीला था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कुर्ता धोने में देर हो गई। अल्लाह की इज्जत की कसम यकीन नहीं आता, मेरे कंधों को देख ले, मैं गीले कुर्ते को यूं यूं करके काफी सुखाता रहा कि उमर का भरम बच जाए, मोहम्मद का दीन आम हो जाए, लेकिन मेरा कुर्ता गीले का गीला रहा। मैं मिंबर पर आकर बैठ गया, रब्बे अकबर की कसम है नहीं यकीन आता, देख मेरा कुर्ता अब भी गीला है, ये मेरे देर से आने की वजह से। अबू अयूब अंसारी की दाढ़ निकली, मस्जिद नबवी गूंज गई। कहा उमर खुदा की कसम तेरे पे उंगली उठाना मकसद नहीं था, बल्कि दुनिया वालों को बताना मकसद था। जो उमर कमली वाला छोड़ के गया 1400 साल के बाद भी वैसा ही उमर क़यामत की सुबह तक तुम्हें नजर आएगा। गरीब कौन से? अल्लाह अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की गली से जा रहे हैं। जनाब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान आ गया, रसूलुल्लाह के साहबी का मकान आ गया, उम्मत के बेहतरीन लोगों का मकान आ गया। आपके मकान की दीवारें छोटी छोटी थी और घर से सालन के पकने की खुशबू आ रही थी। रहमत वाले नबी ने दरवाज़ा बजा दिया। अबू सईद खुदरी बाहर आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह लगता है खुशबू से मुतासिर होकर मेरे दरवाजे पर आ गए, मुझे पता है पता नहीं कितने दिन का आपने खाना न खाया होगा। आपने फरमाया ठीक कहता है। हाथ पकड़ के रहमत आलम का अंदर ले आए, हंडिया का ढकना उठाया, खड़ा खड़ा बुना बुना सालन पक रहा था, नाक की नथों को मुतासिर कर रहा था, बड़े बड़े गोश्त की बोटियां खुशबू की खुशबू दे रही थी। आपने ढकना खोला, कहने लगे अल्लाह के नबी जरा 2 मिनट बैठे, अभी बर्तन में डालकर रोटी चंगेर में लेके आया। आपने फरमाया अबू सईद मैं बाद में खाऊंगा, पहले ये बता जिस मोहल्ले में तू रहता है इस मोहल्ले में तेरे साथ कौन कौन रहता है, उनके नाम तुझे आते हैं? जी या रसूलल्लाह ये फलाने राम का रहता है। हाँ हाँ वही। अल्लाह अकबर। जिसकी जिसकी कितने दिन हो गए मजदूरी दिहाड़ी ना लगी, जी जी फलाने मकान में वो रहता है। वही बच्चे जिसका बाप ओहद के मैदान में शहीद हुआ था, जी जी अल्लाह अकबर। 7 वाला मकान इसका है जिसका परसों जनाजा उठा था, जी। पर मैं अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इतने तेरी गली में यतीम है, इतने तेरी गली में मिस्कीन है, इतने तेरी गली के अंदर बेवा है, तो फिर भी बुना हुआ गोश्त खाता है। अल्लाह के नबी क्या करूं? आपने फरमाया पानी का प्याला लेके आ। पानी का प्याला लेके आए, आपने भुने हुए सालन में डाल दिया। आपने फरमाया और पानी लेके आ, आपने भुने सालन में डाल दिया। जब पतला सा शोरबा कर दिया, आपने फरमाया कटोरा लेके आ, खुद डोई से चमचे से
सालन डाला, फरमाया मेरे खाने से पहले फलाने गरीब को दिया, इन यतीमों को दिया, सात बाली बेवा को दिया, इस बेरोजगार को दिया। अबू सईद खुदरी कहने लगे मेरा पसीना छूट गया, सालन सारा ख़त्म हो गया, मेरी दौड़ें लग गई। जब बिल्कुल पेंदे के साथ थोड़ा सा सालन रह गया, आपने हंडिया उठवा के अपने आगे रख ली, रोटी का टुकड़ा लिया, आधा मेरे हाथ में आधा अपने हाथ में ले लिया, पर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले। मैंने पहला टुकड़ा तोड़ा, मुझे देगड़ी में, मुझे देगची में बोटी नजर न आई, मैंने मसाले से लुकमा लगाया, मैंने मुंह में डाल लिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। आपने मुझे रोता देखा, आपने रोटी खाना छोड़ दी। आपने फरमाया अबू सईद क्या बात है, इस वजह से रोया कि तुझे बोटी नहीं मिली, इस वजह से रोया तेरी हंडी का सालन खत्म हो गया। दाढ़ मार के कहने लगे कमली वाले रो तो इस वजह से रहा हूं कि आज मुझे आपने हलाकत से बचा लिया है। मेरा पेट भर जाता, मेरी भूख बाद में पहुंचती, यतीम का आंसू पहले पहुंच जाता। रहमत वाले नबी ने भी शानदार जुमला फरमा दिया। ये जुमला 14 अगस्त के मौका पर मदरसा मेरे अजीज व साहब सुफ़ा की संगे बुनियाद पर यह बात अपने घर लेके चले जाओ। रहमत वाले नबी ने खाली हंडिया को देखा, फरमाया अबू सईद खुदरी तेरी हांडी से मैं खाता तू राजी हो जाता, अगर तू खाता तो मैं राजी होता। तेरी हंडिया से गरीब खा गए, मिस्कीन खा गए, तेरे दस्तरखान से लावारिस खा गए। कसम है उस रब की जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया, आज तेरे दस्तरखान से मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया।